हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता होगा कि हर एक सिक्के के दो एस्पेक्ट होते हैं। आपने सिक्का उछाला या तो आपको सक्सेस मिलेगा या तो फेलियर मिलेगा। हर इंसान इस दुनिया में, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, सक्सेस को ही प्रेफर करता है, फेलियर कोई नहीं चाहता है। लेकिन हर इंसान सक्सेस मंत्र जरूर पढ़ता है कि मान लीजिए मुझे एक आईआईटी निकालना है तो मैं सक्सेस मंत्र पढ़ूंगा कि क्या क्या चीजें मुझे करनी चाहिए। लेकिन जो बंदा फेल होता है, जो बंदा नहीं कर पाता या अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है, उसने क्या गलतियां की, क्या फेलियर्स रहे जिसकी वजह से उसने अल्टीमेट रिजल्ट का खराब हुआ, वो जानना उतना ही इंपॉर्टेंट है, इतना ये जानना जरूरी है कि क्या करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं थोड़ा समय लेके आपको ये बताऊंगा कि किन किन चीजों को मुझे आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन के दौरान अवॉइड करना है तो करना है, ताकि मेरी सक्सेस के चांस मैक्सिमाइज रहें, दूसरों से ज्यादा रहें। चलिए देखते हैं। मिस्टेक नंबर 1 जो लोग गलतियां करते हैं वो ये करते हैं कि वो मल्टीपल बुक्स के पीछे भागते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? मान लीजिए मुझे एक पर्टिकुलर चैप्टर करना है तो एक पर्टिकुलर चैप्टर को मैं इस बुक से भी कर रहा हूं, थोड़ा इस बुक से भी करूंगा, थोड़ा इससे भी करूंगा। मेरे दोस्त ने कहा है कि इस बुक से मत करो, इस बुक से करो, वो अच्छी है। टीचर ने बताया, उनको तो छोड़ो, टीचर ने बताया वो तो बताते ही रहते, मेरा दोस्त जो बोल रहा है उसकी बुक मानूंगा मैं। तो ऐसा जो लोग करते हैं वो बहुत अपना गड्ढा स्वयं खोद लेते हैं, एग्जाम के बाद उस गड्ढे में गिर जाते हैं। तो हमेशा अपनी टीचर को समझिए। टीचर बोल रहा है कि ठीक है, पहले मटेरियल लगाइए, फिर जानना हो तो ये बुक लगा लीजिए, फिर जानना हो तो ये बुक लगा लीजिए, इससे ज्यादा नहीं करना है। मल्टीपल बुक्स के पीछे नहीं भागना है, मतलब नहीं भागना है। समझ में आ रहा है? चलिए, पॉइंट नंबर 2, डेली रिवीजन। देखिए, ये गलती मैं पहले बता चुका हूं। सक्सेसफुल अगर आपको आईआईटी में बनना है, अगर आपको अच्छा करना है, तो आपको डेली रिवीजन को अपना मूल मंत्र बना के चलना पड़ेगा। यू हैव टू रिवाइज डेली आफ्टर कमिंग फ्रॉम द क्लास। आपकी मान लीजिए क्लास हुई 6 घंटे क्लास हुई, 4 घंटे क्लास हुई, जितने घंटे भी क्लास हो, कम से कम उसका 25%, कम से कम 1.5 से 2 घंटे तो आपको हर रोज रिवीजन के लिए देना ही देना है। तो जो भी पढ़ाया गया उसको तुरंत रिवाइज करना है। मुझे सबसे पहला काम मेरा रिवाइज करना होगा। जब मैं रिवाइज करता हूं ना, तो यकीन मानिए मेरी चीजें लंबे समय तक याद होती हैं। क्या फायदा होता है उस चीज का पढ़ने का कि मैं पढ़ता जा रहा हूं, रिवाइज कर नहीं रहा हूं, नए कंसेप्ट पढ़ रहा हूं, पुराने भूल रहा हूं? क्या मतलब हुआ उसका? कोई मतलब नहीं हुआ। इससे अच्छा तो आप 10 चीजें कम सीखिए, लेकिन जो बची कुछ 90% चीजें उसको रिटेन कर दिए, उसको याद कीजिए। ठीक है? तो रिमेंबरेंस और रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस इन आईआईटी जेईई। तीसरा पॉइंट जो लोग गलतियां करते हैं वो ये करते हैं कि लोग एक दिन में कई बार एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कई बार 2 बार पढ़ते हैं। मतलब हर कोई ना कोई सब्जेक्ट से थोड़ी पार्शियलिटी करते हैं। मान लीजिए मुझे फिजिक्स बहुत पसंद है तो मैं फिजिक्स को ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा, और अगर मुझे मैथ्स बुरी लगती है तो मैथ्स को मैं लीस्ट प्रायोरिटी दूंगा। ऐसी गलती ना करें। ठीक है? तो कम से कम अपना टारगेट रखें कि मैं हर रोज कम से कम तो 2 सब्जेक्ट 2-2 घंटे पढ़ने हैं। ज्यादा अच्छा कर सकते हैं तो 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटे मैथ। लेकिन हर सब्जेक्ट को बराबर सम्मान देना है, क्योंकि आईआईटी में हर पार्ट बराबर आता है, चाहे कोई आसान है, चाहे डिफिकल्ट है, चाहे कोई अच्छा है, चाहे बुरा है, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? तो हर सब्जेक्ट को बराबर सम्मान देना है। पॉइंट नंबर 4 है टाइम मैनेजमेंट। देखिए, टाइम टेबल हर कोई बना लेता है, मैं बना लूंगा, आप बना लोगे, बच्चा भी बना देगा, लेकिन आप फॉलो कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो ये आप जानो। कई लोग टाइम टेबल इतना खतरनाक बनाते हैं कि लगता है भाई ये इंसान तो सोता ही नहीं हो, सांस ही नहीं लेता है। 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, मतलब लगातार पढ़ रहा है। ऐसा कौन पढ़ सकता है भाई? तो टाइम टेबल थोड़ा दिमाग से बनाइए और टाइम मैनेज करना सीखिए। ऑलरेडी मैं एक वीडियो बता चुका हूं, आप उसको जाके देखें। पॉइंट नंबर 5 जो लोग गलतियां करते हैं वो लेते हैं एनसीईआरटी को लेकर। बड़े लोगों के मन में विचार होते हैं कि यार एनसीईआरटी कौन ही पढ़े, बोर्ड के लिए होती है एनसीईआरटी, हम तो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, हमारे लिए एनसीईआरटी नहीं है। तो जो ऐसा सोच ले कि ऐसा नहीं होता है। केमिस्ट्री में अगर आप जेईई मेंस एडवांस दोनों का पेपर देखोगे ना, तो केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पार्ट तो आपको एनसीईआरटी से पढ़ने क्या, रटने होंगे। आपको एनसीईआरटी का इतना सा पार्ट नहीं छोड़ना है। अगर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में केमिस्ट्री में आपको एटलीस्ट अच्छे नंबर लाने हैं तो एनसीईआरटी को कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज कीजिए। केमिस्ट्री की तो कम से कम कीजिए। बाकी मैं नहीं कह रहा हूं फिजिक्स और मैथ की करने के लिए, लेकिन केमिस्ट्री को तो मस्ट है। बात समझ में आ रही है? लोग केमिस्ट्री में पता नहीं कहां की इक्वेशन पढ़ते हैं, कहां आनी जानी हो है नहीं, लेकिन जो आनी है वो पढ़ते नहीं है। वो है केमिस्ट्री। एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा।
पॉइंट नंबर 6 या मिस्टेक 6 लोग जो क्लियरिंग देयर डाउट, लोग अपने डाउट नहीं क्लियर करते। क्लास में बैठे हैं, डाउट आ गया, सोच रहे हैं पूछूंगा ना पूछूंगा तो टीचर बड़ा क्या सोचेगा, बच्चे क्या सोचेंगे, बड़ा बेकार डाउट है। अगर ऐसा कर रहे हैं तो फिर अपना गड्ढा खोद रहे हैं आप। चलो मेंस तो निकाल लोगे लेकिन एडवांस नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि एडवांस में एक डाउट हुआ -2, चलिए निकलिए। तो डाउट क्लियरेंस बहुत जरूरी है आपकी सक्सेस के लिए। ठीक है। पॉइंट नंबर 7, आप कितनी तैयारी करते हो इसका जवाब आपको तब मिलेगा जब आप प्रीवियस ईयर पेपर करोगे। मैं पूरे दिन पढ़ रहा हूं, 6 घंटे पढ़ रहा हूं, ये किताब वो किताब, ये मटेरियल वो मटेरियल, डाउट पे डाउट, सब कुछ पूछ लिया, लेकिन प्रीवियस पेपर नहीं लगाए तो में हूं, मुझ पे क्वेश्चन बन रहा है नहीं बन रहा है, क्या हो रहा है। तो प्रीवियस ईयर पेपर हर चैप्टर के बाद लगाना कंपलसरी है, चाहे आप लगाएं, चाहे मन हो चाहे ना हो, लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से आपको पता चलेगा जेई की अप्रोच क्या होती है, कैसा क्वेश्चन होता है, किस तरह से हमें माइंडसेट रखना है और किस टॉपिक को पर्टिकुलरली पढ़ना है। क्योंकि हर बार जेई एक पर्टिकुलर टॉपिक से चैप्टर के ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो उस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है। पॉइंट नंबर 7, लोग क्वांटिटी पे ज्यादा भरोसा करते हैं, क्वालिटी कंटेंट नहीं करते हैं। आपको एक बुक बताता हूं, एससी वर्मा, द बाइबल ऑफ फिजिक्स। लोग उसको हर टीचर वाइज आई थिंक उसको रिकमेंड करता है, मैं भी रिकमेंड करता हूं। बताइए क्यों? रीजन ये है कि उसमें क्वेश्चन कम है, लेकिन हर एक क्वेश्चन आपको नया कंसेप्ट सिखाता है, कुछ नया सिखाता है, और हर क्वेश्चन यूनिक होता है। मतलब कम क्वेश्चन में आपको ज्यादा सीखने को मिलता है, क्वालिटी मिलती है, क्वांटिटी नहीं। दुनिया भर की किताब होंगी इसमें आपको 100 150 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन हर एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लगाने का कोई मतलब नहीं। तो प्रैक्टिस भी करें तो दिमाग से करें ऐसी कि क्वेश्चन भी लगा लें और सीखें भी, मतलब क्वालिटी पे जाएं, क्वांटिटी पे ना जाएं। एक और वीडियो बनाऊंगा, इसमें आपको बताऊंगा किन बुकों को या किस मटेरियल को लगाने से आपको क्वालिटी मिलेगी, किस बुक को लगाएगी, तो वो हम अगली वीडियो डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, लोग क्या करते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं वो पर्टिकुलर पार्ट पढ़ने में जो कि कभी सिलेबस में था ही नहीं। कई बार टीचर ऐसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ा देता है, पार्ट पढ़ा देता है जो सिलेबस में नहीं होता है, इसलिए टीचर बोलता है इसको घर से पढ़ के आना। अगर टीचर ऐसा बोले घर से पढ़ के आना, मतलब मत पढ़ना उसको, क्यों दिमाग को ज्यादा जोड़ दो, या पढ़ना भी तो ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, क्योंकि वो नहीं आने वाला। ठीक है। तो अब बच्चे की क्या अप्रोच होती है, बच्चे बोलते हैं टीचर ने मना कर दिया, ये नहीं पढ़ना है, इसको मतलब यही पढ़ना है, इसी में मुझको रिसर्च करनी है, इसी में पर्टिकुलर में थ्योरी थीसिस लिख के आऊंगा। ऐसा नहीं करना है, ऐसा करो तो फिर अपना गड्ढा खोद रहे हो। देखिए, जेईई में 2 बात याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में 2 बातें आपको पता होनी चाहिए। पहली बात, उसका सिलेबस क्या है, मेरी पढ़ाई सिलेबस के अनुसार है कि नहीं है। अगर सिलेबस के अनुसार नहीं है तो आप गलत पढ़ रहे हो। सिलेबस पे स्टिक रहना है, सिलेबस के साथ पढ़ना है, ना अंदर ना बाहर। दूसरी बात, वो इंसान ज्यादा अच्छे सक्सेसफुल हो पाता है जो उसको पता होता है कि कौन सा पर्टिकुलर चैप्टर की वेटेज क्या है। तो अगर मैं 2 चैप्टर को, मेरे पास मान लीजिए 2 घंटे हैं, 2 चैप्टर रिवाइज करने हैं, एक रिवाइज का वेटेज 30% है, एक का वेटेज 10% है, तो किसको रिवाइज करूंगा? 30% वाले को। इसलिए तो कहते हैं कि 12th का पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक्स इतने अच्छे से कीजिए कि वो आपके पर्टिकुलर दूसरे जो फिजिक्स के पार्ट है उसको कवर अप कर लेगा, उसके मार्क्स को, इसलिए उसको जहां वेटेज दीजिए। तो वेटेज वाले को पढ़िए, ना कि कम वेटेज कोई 2-2 महीने पढ़ रहे हैं आप। वो ये है कि लोग अपने टीचर को ही फॉलो नहीं करते हैं, पता नहीं कौन से सो कॉल्ड गुरु बना लेते हैं, या अपने दोस्तों को ही गुरु बना लेते हैं कि भाई तू बता मैं क्या करूं। अरे वो भी तेरे साथ ही पढ़ने आया मेरे भाई, उसको क्यों तुम अपने गुरु बना रहे हो? जो बंदा तुम्हें 15-15 साल से पढ़ा रहा है उसको अपना टीचर बनाओ, उसको ब्लाइंडली फॉलो करो, अंध भक्ति दिखा दो उस पर, तो शायद आप अच्छा कर पाओ। क्योंकि एज अ ड्रॉपर, एज अ स्टूडेंट हम 11th-12th में आते हैं और आईआईटी की तैयारी करते हैं, तो दिमाग में ना बहुत सी चीजें चलती हैं कि ये कर लूँ वो कर लूँ, मैं तो बोले थीसिस लिख दूंगा, मैं तो फिजिक्स को ऐसे पढ़ूंगा जैसे मैं रिसर्च ही कर रहा हूँ। ऐसा नहीं करना है, टीचर जो बोल रहा है वही अपन को करना है, उसी को फॉलो करना है, फिर देखिए आप कैसे सक्सेस पाते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।